भगवान ने कहा, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान लोग ही पाते हैं, भाग्यवान क्षत्रिय लोग पाते हैं। क्षत्रिय कहा गया है जो वीर है, जो कभी धर्म से पीछे नहीं हटता, जहां पर धर्म का कार्य है उसको प्राण की या शरीर की कोई परवाह नहीं होती, और वो उस कार्य को करने में हमारे सेना के आज जो जवान होते हैं, युद्ध के सामने जिस समय परिस्थिति आती है वह नहीं सोचते कि हमारे शरीर का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा। वही वीर हैं जो उस समय पर बलिदान हो जाते हैं। जय विश्व बंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। हम गीता गान कर रहे हैं बंधुओं, भारत के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने मन के आनंद के लिए और भारत के लिए। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत है, अव्यक्त निधनान्य वे तत्र का परिदेवना। अब भगवान कहते हैं, अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त ही थे, कोई शरीर नहीं, जन्म नहीं हुआ उससे पहले कहां था, जन्म नहीं हुआ। बंधुओं, या इसको कल्पना करके छोड़ दो कि ये कुछ बात नहीं है। यदि इतना बड़ा भारत का जन समुदाय श्री कृष्ण भगवान को मानता है तो कुछ तो होगा, और उनकी बातों का अगर प्रयोग करोगे तो आपको इसका परिणाम भी प्राप्त होगा। करके तो देखिए। फिर उन्होंने कहा, अव्यक्त अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत है। हे अर्जुन, ये शरीर से पहले ये आत्मा कहां था? जन्म से पहले संपूर्ण प्राणी अव्यक्त ही थे, अप्रकट ही थे, और मरने के बाद में फिर अप्रकट हो जाने वाले हैं। अभी तुझको तो खड़े दिख रहे, ये मरने के बाद कहां जाएंगे? कहीं तो होंगे, जरूर होंगे। या इस शरीर से पहले कहां थे? इस शरीर से पहले भी अप्रकट थे और इस शरीर के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत है। खाली तुझको बीच में ये प्रकट दिखाई दे रहे हैं। अभी अभी जो शरीर तुझको खड़े दिखाई दे रहे हैं, युद्ध धनुष बाण लेकर के, कोई हिल रहा है, कोई डुल रहा है, कोई चल रहा है, जो कुछ भी क्रिया हो रही है, ये तुझको मध्य है, ये बीच में दिख रहे हैं। इस शरीर के बाद में अव्यक्त हो जाएंगे, इससे पहले भी अव्यक्त थे। इसलिए ऐसी स्थिति में तू क्यों शोक करता है? अतः ऐसा सोच करके भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। बंधुओं, मेरे भारतीयों, आप इस ज्ञान को मेरे विचार से लेने का प्रयास कीजिए। वह समय आपके लिए बहुत आवश्यक है। बच्चा बच्चा यहां पैदा होने वाला, उसको शिक्षा दीजिए धर्म की। मैं कहता हूं, भारत के शासकों से धार्मिक हो जाओ। काहे के लिए डर करके बीच में घंटे की तरह लटक रहे हो? न इधर न उधर। हम तो धर्म निरपेक्ष हैं, न हम धार्मिक न अधार्मिक। आखिर धर्म की कोई अपेक्षा ही नहीं। अरे बंधुओं, क्यों कायरता कर रहे हो? क्यों इतने डर रहे हो? क्या भय है आपको? छाती ठोक के कह दो भारतवासियों और भारत की सरकार कि हम धार्मिक थे, हैं और धार्मिक रहेंगे। जब तक धर्म नहीं है तब तक सरकार भी क्या सरकार चलाएगी। आ जाइए बंधुओं, इस भगवान कृष्ण के उपदेश को समझ लीजिए। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्य वे तत्र का परिदेवना। अब तू इसमें क्या करेगा अर्जुन? इसके बाद में सभी लापता हो जाएंगे, सब अव्यक्त हो जाएंगे, अंतर्ध्यान हो जाएंगे। कहां जाएंगे? कहीं न कहीं होंगे। फिर भगवान कह रहे हैं, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित्। हे अर्जुन, कोई कोई इस आत्मा को, कोई महापुरुष आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्य की तरह से इस आत्मा को देखता है। देखता है मतलब दिव्य अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, अंतःकरण की दृष्टि से इस आत्मा को समझता है, आश्चर्य की तरह से। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन,
आश्चर्यवत वदति तथैव चा अन्यः, तथा कोई दूसरा इसको आश्चर्य की तरह से बोल रहा है, वर्णन करता है। भगवान ने इसका वर्णन किया है, जो आश्चर्य। अब मैं जो इसको चिंतन कर रहा हूं आत्म तत्व का, आप देखिए, मैं आश्चर्य की तरह से है, अव्यक्त है, सनातन है, शाश्वत है, न मरता है न जीता है, तो देखो कितना आश्चर्य, कितना आश्चर्य। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवद वदति तथैव चान्य, आश्चर्यवच्च न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। और तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष से आश्चर्य की बातें सुनता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत वदति चान्य, आश्चर्यवत न मन्यः शृणोति, कोई आश्चर्य की तरह से इसको श्रवण करता है आत्मा के विषय में। सब ये आश्चर्य की तरह से दिखाई दे रहा है। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जान पाता। बंधुओं, कोई एक अपनी दिव्य दृष्टि से, आत्मदृष्टि से इसको देख रहा है, कोई आश्चर्य की तरह से बोल रहा है, कोई आश्चर्य की तरह से सुन रहा है। ये सब क्रिया हो रही है इसको समझने के लिए, इसमें समाने के लिए, समर्पण होने के लिए, समर्पित होने के लिए। बंधुओं, भगवान कह रहे हैं कोई आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह से इसका वर्णन करता है, कोई आश्चर्य की तरह से इसको सुनता है, और कोई कोई तो सुनने के बाद में भी इसके विषय में कुछ नहीं समझ पाता। फिर देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्व भारत है, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। मेरे शरीर में, तेरे शरीर में, इनके शरीर में, उनके शरीर में, जिसके भी शरीर में आत्मा है, ये अवध्य है, ये कदापि मरता नहीं। देहि नित्यम वध्योयम, नित्य है, ये देह में कभी भी वध के योग्य नहीं है, ये अवध्य है, ये मरता नहीं है कभी भी। देहि नित्यम वध्योयम, देहे सर्वस्व भारत है। अर्जुन, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए यह तू शोक करने योग्य नहीं है। तस्मात् सर्वान् भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम वध्यम सर्वस्व, संपूर्ण प्राणियों के शरीर में ये जीने वाला। लोगों ने फोटो बहुत बनाए हैं, मनुष्य का शरीर बना करके उसमें ज्योति निकाल दी है, आत्मा दिखा दी, अनेक प्रकार से दर्शाने का, वर्णन करने का। अभी जो एक वार्ता हुई कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, आश्चर्यवच्चै न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। वही बात, लोगों ने बड़े बड़े आश्चर्यजनक फोटो बना रखे आत्मा के, जबकि वो कहा कि अव्यक्त है, अगोचर है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। लेकिन लोगों ने अपनी अपनी कल्पना करके उसके चित्र बना दिए। कोई कोई दिखाता ओहो, कोई कोई ऊपर एकदम प्रकाश घूमते दिखा दिया, कोई गोला घूमते दिखा दिया, कोई ज्योति अंदर जलते दिखा दिया, मनुष्य के चित्र का बना करके, ढांचा बना करके। बंधुओं, इससे भी बहुत परे है, ऐसा नहीं है। नेति 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 शेषितम यत पर पदम न इति न इति, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। फिर भी और भी कुछ शेष रहता है। इसलिए ये जो कल्पना है, नहीं, ये केवल अनुभूति में, अनुभव से समझने में आने वाला है, आत्मा जिसको कहते हैं। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देहि नित्यम वध्योयम, देहे सर्वस्व भारत है, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ये संपूर्ण प्राणियों के, जितने भी प्राणी संसार में प्राणधारी हैं, उन सबके शरीर में यह आत्मा अवध्य है। क्या वो तो शाश्वत है, सर्वत्र है, अचल है, सनातन है। तो वो कहां से कटेगा, वो कहां से पिटेगा, वो कहां से मरेगा? अवध्य है। इसलिए अर्जुन, तू इस विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। ये सारी कथा क्यों चल रही है कि अर्जुन अपने हथियार गिरा करके रथ में बैठ गया, महाराज युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब मेरे वाले लोग, मैं मार दूंगा। मेरे चाचा को, ताऊ को, गुरुजी को, पितामह को बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी करुणा में है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बंधु, जिसको तू देख रहा है वो तो मरने वाला है नहीं, जिसको सोच रहा है।
और इस शरीरों को तू पूजा करना चाहता है तो ये कदापि रहने वाले नहीं हैं, ये अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए यद्रक्षा चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुकृ क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। भगवान ने कहा, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान लोग ही पाते हैं, भाग्यवान क्षत्रिय लोग पाते हैं। क्षत्रिय कहा गया है जो वीर है, जो कभी धर्म से पीछे नहीं हटता, जहां पर धर्म का कार्य है उसको प्राण की या शरीर की कोई परवाह नहीं होती, और वो उस कार्य को करने में हमारे सेना के आज जो जवान होते हैं, युद्ध के सामने जिस समय परिस्थिति आती है वह नहीं सोचते कि हमारे शरीर का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा। वही वीर हैं जो उस समय पर बलिदान हो जाते हैं, और वो लोग स्वर्ग का, यहां पर भगवान ने कहा कि अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार, स्वयं ही तुझको, तूने नहीं तैयार किया, तू नहीं चाहता युद्ध करना, तूने नहीं बुलाया इस युद्ध को, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुझे स्वयं ही प्राप्त हो गया। स्वाभाविक रूप से क्षत्रियों के लिए युद्ध का जिस समय सामना होता है वह स्वर्ग का द्वार है, वहां पर यदि शहीद हुआ तो सीधा स्वर्ग को जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तू तो बड़ा भाग्यशाली है, ये तो भाग्यवान क्षत्रियों को प्राप्त होता है ऐसा अवसर, स्वयं ही आकर के युद्ध का दरवाजा खुल गया तेरे लिए, यह भाग्यवान क्षत्रियों को प्राप्त होता है, खुला हुआ स्वर्ग का द्वार ये तुझे प्राप्त हुआ है। अर्जुन, यहां पर तू विचार कर, इसमें तूने सारी ट्रेनिंग किस लिए ली, जो प्रशिक्षण जो तूने लिया, जो तूने इतनी बड़ा कला सीखी, इतना तूने ये सारा गुण सीखे, किसके लिए, कहां उपयोग करेगा इसका? अरे इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा तुझको, ये स्वर्ग का द्वार अपने आप खुला हुआ मिल गया है अर्जुन, इसलिए तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। आगे चर्चा करेंगे। जय विश्व बंधु।